देखते हैं आज मेरा लॉकडाउन का डे कैसे कटा। तो हुआ यूं, एकदम सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा? मैंने देखा कि लॉकडाउन खुल गया। अब लॉकडाउन खुल गया, मुझे इतनी खुशी हुई कि लॉकडाउन खुल गया है, अब तो बाहर जा सकते। उसी समय जिस समय मैंने सपना देखा कि लॉकडाउन खुल गया, मैं उठ के बाहर निकल पड़ा। अब हुआ यूं कि मैं बाहर तो चला गया। अब बाहर जब गया, खूब दूर चला गया, उस समय मैं नींद में था। फिर रोड पे मैंने देखा कुछ पुलिस वहां पे खड़े थे। अब फिर मैंने पूछा, अंकल आप मतलब लॉकडाउन खत्म हो गया तब भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पुलिस बोल रहे हैं कि बेटा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मजाक करने का मूड नहीं है, अभी टाइम है कोरोना का, अभी तुमको भी यहीं रुला देंगे। तो मैंने बोला अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। तो अब बोल रहे हैं कि अभी चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अभी 2 लाठी देंगे तुमको। मैंने कहा अंकल आप लाठी मुझे दे ही नहीं सकते, मैं लाठी का क्या करूंगा? फिर कहें लाठी मारूंगा तुमको। अंकल बोले लाठी मारूंगा, तो मैं बोला आप लाठी मार ही नहीं सकते, क्योंकि इस समय लाइट है ही नहीं, आपका लाठी चार्ज ही नहीं होगा, तो लाठी चार्ज कैसे कर सकते हैं? अब इतना बोलते ही मुझे 2 क्या 4 मार डाले। अब मेरी समझ में ये नहीं आया आखिर उन्होंने मुझे 4 लाठी मारा कैसे। खैर तो बात की बात है। फिर वहां से मैं चल गया। फिर आगे जब गए, मैं तो नींद में था। फिर अब तो मेरी हालत इतनी बदतर हो गई थी कि मैं चल भी नहीं सकता था 5 लाठी खाने के बाद। फिर बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ा। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। मैं नींद में चलते चलते इतने दूर पहुंच गया था कि वहां से मैं भूल गया कि मेरा घर किधर है। फिर एक बंदा आता, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बोल रहा है कि जहाँ मेरा मंजिल है, मतलब बोला कि हाँ ये वहां तक पहुंचा देगा। तो मैं भी क्या किया, मैं जो रास्ता था उस पे सो गया। अब जब उस पे सो गया तो 1 घंटे हो गए, लेकिन वो रास्ता मुझे वहां तक नहीं पहुंचाया। फिर मैं सोचने लगा आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो बंदा बोल रहा है कि रास्ता वहां पहुंचा देगा, लेकिन पहुंचाया नहीं। फिर परेशान, दिन तो बदतर से बदतर होते जा रहे थे। अब फिर वहां उठा मैं, बहुत मुश्किल से सुबह हो चुकी थी और मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि रास्ता किधर है, और मैं वहां से निकल के बहुत मुश्किल से अपने घर के गेट पे आया। अब घर पे गेट पे आया तो वहां क्या देखता हूँ, घर के सभी सदस्य कोई झाड़ू लिए, कोई सैनिटाइजर लिए, कोई बाल्टी में पानी लिए, कोई मास्क लगाए, सब खड़े हैं। अब मुझे बाहर देखकर कोई अंदर आने नहीं दे रहा है। अब उसी समय मुझे खांसी आ जाती है। अब जब मुझे खांसी आ जाती है, सारा मेंबर घर के अंदर फोन जाता है कोरोना चेकअप के पास, और वो सब तुरंत इंस्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद मुझे तुरंत बिना पूछे जांचे उठा ले जाते हैं, और वहां पे जब जांच होता है रास्ते में कुछ नहीं बोलते, और जब वहां पे मुझे लेके चले जाते हैं तो चेक करने के बाद, जब चेक करते हैं, चेक करने के जब नेगेटिव आता है तो मुझे उस हॉस्पिटल से रिहा कर दिया जाता है। और जब मैं वहां से निकलता हूं तो बगल में कोई अंकल बैठे रहते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल कब से चल रहा है। तो बगल वाले अंकल बोलते हैं कि करीबन 5 साल से चल रहा है। तो मैं सोचने लगा आखिर ये 5 साल से चल रहा है, तो फिर मैं उनके पास गया तो फिर बोला अंकल आप बोल रहे हैं 5 साल से चल रहा है, तो अभी तक तो ये यहीं पर है, 5 साल से क्या मतलब इतनी स्लो स्पीड है इसकी। अब वहां पे भी मुझे 4 चमाटे मिल गए। अब पूरे यार दिन इतना बदतर, इतना खराब हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया आखिर मुझे ये चाटे गिर क्यों रहे हैं। फिर वहां से बहुत मुश्किल से मैं घर आया। घर आने के बाद क्या, यहाँ भी सब मुझे कोई नहला रहा है, सैनिटाइज कर रहा, अब सब कुछ हुआ तो मैं घर में बैठा। भाई आप बताना कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो जरूर कमेंट में बताना। तो आई होप डेट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना जरूर फॉलो करना, ओके, क्योंकि मैं ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो लेते आता रहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में, आने वाली है जल्दी। टेक केयर एंड सी यू सून, एंड घर पे ही रहना भाई, नहीं तो मेरी हालत